क्या एक भक्त की भक्ति भी उसका विनाश कर सकती है? क्या केवल शिव की पूजा करना इतना भारी पड़ सकता है कि स्वयं महादेव को अपना सबसे अद्भुत रूप धारण करना पड़े? और आखिर क्यों एक महान तपस्वी ऋषि देखते ही देखते मांस और रक्त से रहित केवल एक कंकाल बनकर रह गए? यह कथा केवल एक ऋषि के अभिमान की नहीं, यह उस सत्य की कथा है जिसे स्वयं देवताओं ने स्वीकार किया कि शिव बिना शक्ति शून्य है। और जिस दिन भृंगी ऋषि ने इस सत्य को अस्वीकार किया, उसी दिन प्रकट हुआ ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय स्वरूप अर्धनारीश्वर। दोस्तों, सृष्टि के आरंभ से ही यह शाश्वत सत्य रहा है कि शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार अग्नि बिना ताप के अधूरी है, जिस प्रकार नदी बिना जल के केवल एक मार्ग बनकर रह जाती है, उसी प्रकार शक्ति के बिना शिव भी पूर्ण नहीं माने जाते। कैलाश पर्वत पर उस समय दिव्य शांति व्याप्त थी। हिमखंडों के मध्य बैठकर महादेव गहन समाधि में लीन थे। उनके समीप माता पार्वती विराजमान थी, जिनकी आभा से संपूर्ण कैलाश अलौकिक हो रहा था। तभी महादेव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले और उनकी दृष्टि त्रिलोक के पार मृत्यु लोक की ओर गई। देवी, महादेव गंभीर स्वर में बोले, मेरा एक परम भक्त भृंगी ऋषि वर्षों से कठोर तपस्या कर रहा है। अब समय आ गया है कि उसकी तपस्या को फल दिया जाए। महादेव की आज्ञा पाकर नंदी तुरंत पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। घने वन के मध्य, जहाँ सूर्य की किरणें भी मुश्किल से पहुंच पाती थी, वहाँ एक कृशकाय तपस्वी अग्नि के समान तेज लिए समाधि में लीन बैठे थे। वह थे महर्षि भृंगी। उनके शरीर पर धूल जम चुकी थी, केश बिखरे हुए थे, पर उनके मुख पर केवल एक ही नाम था, शिव, शिव और केवल शिव। नंदी ने विनम्र स्वर में कहा, ऋषिवर, नेत्र खोलिए। स्वयं महादेव आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने आपको कैलाश पधारने का आमंत्रण दिया है। यह सुनते ही भृंगी ऋषि की आंखों से आनंद के अश्रु बह निकले। वर्षों की तपस्या आज सफल हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद भृंगी कैलाश पहुंचे। वहां का दिव्य वैभव देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। चारों ओर शिव गणों का नृत्य, गंधर्वों का संगीत और मध्य में सिंहासन पर विराजमान स्वयं महादेव और माता पार्वती। महर्षि भृंगी भाव विभोर होकर महादेव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। महादेव मुस्कुराए, ऋषिवर, वर मांगो। भृंगी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल आपकी भक्ति चाहिए। मैं संसार में किसी अन्य देव या शक्ति को नहीं मानता। मेरे लिए केवल आप ही सर्वोच्च हैं। यह सुनकर माता पार्वती के मुख पर गंभीरता उतर आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, ऋषिवर, क्या तुम यह भूल रहे हो कि शिव और शक्ति अलग नहीं है? भृंगी ऋषि ने तुरंत उत्तर दिया, देवी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, पर मेरी आराधना केवल महादेव है। कैलाश में अचानक मौन छा गया। शिव गण भी समझ गए कि यह भक्ति केवल भक्ति नहीं, अब यह भक्ति के पीछे छुपा हुआ अहंकार बन चुका है। माता पार्वती ने महादेव की ओर देखा। महादेव शांत थे, क्योंकि वे जानते थे कि समय स्वयं इस भक्त को सत्य का बोध कराएगा। कुछ समय बाद कैलाश में एक विशाल सभा आयोजित हुई। सभी देवता, ऋषि गण वहां उपस्थित थे। सभा समाप्त होने पर सभी ने शिव और शक्ति की संयुक्त परिक्रमा की, परंतु भृंगी ऋषि केवल शिव की परिक्रमा करना चाहते थे। उन्होंने माता पार्वती को अनदेखा करते हुए केवल महादेव के चारों ओर घूमने का प्रयास किया। यह देखकर माता पार्वती के हृदय को गहरा आघात पहुंचा। उन्होंने कहा, यदि शिव और मैं एक हैं, तो तुम केवल शिव की परिक्रमा कैसे कर सकते हो? यह कहकर माता पार्वती सीधे महादेव के अर्धांग में समा गई और उसी क्षण प्रकट हुआ वह दिव्य स्वरूप जिसे देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया। आधा शरीर शिव का और आधा शक्ति का, यही था अर्धनारीश्वर। उस स्वरूप में यह स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि शिव और शक्ति कभी अलग थे ही नहीं। परंतु भृंगी ऋषि का अहंकार अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा, मैं केवल शिव की ही परिक्रमा करूंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। तभी उन्होंने एक सूक्ष्म भृंग यानी कि भौरे का रूप धारण किया और शिव तथा शक्ति के संयुक्त शरीर के बीच से निकलकर केवल शिव की परिक्रमा कर डाली। यह देखकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, भृंगी, तुम्हें अपने ज्ञान पर इतना अभिमान हो गया है कि तुम शक्ति के अस्तित्व को ही नकार रहे हो। याद रखो, इस सृष्टि में जो भी शरीर है, उसमें रक्त, मांस, ऊर्जा और जीवन सब कुछ शक्ति से ही प्राप्त होता है। अतः मैं तुम्हारे शरीर से वह सब वापस लेती हूँ जो शक्ति का अंश है। इतना कहते ही भृंगी ऋषि का शरीर कांपने लगा। उनके शरीर से मांस गायब होने लगा।
रक्त सूख गया और त्वचा विलीन हो गई। देखते ही देखते वह केवल एक कंकाल बनकर रह गए। सभा में उपस्थित सभी देवता भयभीत हो उठे, परंतु सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी भृंगी ऋषि का अहंकार समाप्त नहीं हुआ। वह अपने कंकाल रूप में भी केवल महादेव का नाम जपते रहे। लेकिन अब समस्या यह थी कि शरीर में मांस न होने के कारण वह खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तब महादेव की करुणा जागी। उन्होंने अपने त्रिशूल को भूमि पर स्पर्श कराया और भृंगी ऋषि का तीसरा पैर प्रदान किया। वह अब 3 पैरों के सहारे खड़े हो सके। तभी महादेव बोले, भृंगी, तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, परंतु भक्ति तब पूर्ण नहीं होती जब तक कि उसमें समर्पण और संतुलन नहीं हो। जो शक्ति का अपमान करता है वह स्वयं जीवन के मूल तत्व का अपमान कर देता है। यह सुनते ही भृंगी ऋषि की आंखों से पश्चाताप के अश्रु बहने लगे। उन्होंने माता पार्वती के चरणों में गिरकर कहा, माते, मुझे क्षमा करें, मैंने शिव को समझा पर शिव तत्व को नहीं समझ पाया। माता पार्वती मुस्कुराई और उसी क्षण भृंगी ऋषि को यह बोध हुआ कि शिव और शक्ति 2 नहीं, एक ही परम सत्य के 2 स्वरूप हैं। उस दिन के बाद से अर्धनारीश्वर का स्वरूप केवल एक दिव्य रूप नहीं रहा दोस्तों, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बन गया। जहाँ शिव चेतना है वही शक्ति ऊर्जा है, जहाँ शिव मौन है वही शक्ति सृजन है, और जहाँ दोनों एक हो जाए वही पूर्णता जन्म लेती है। यदि आप भी मानते हैं कि शिव और शक्ति कभी भी अलग नहीं हो सकते तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, और इस दिव्य कथा को उन लोगों तक अवश्य पहुंचाइए जो अभी भी नारी शक्ति के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए हैं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कथा में।